हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंशिका अग्रवाल आज आप सबके सामने एक नया लेक्चर लेके आई हूँ। हमने क्लास 7 की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है मैथ्स की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का सेकंड पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले उसे जाके देखिए, तभी आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो आप सब लोग अपने अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और उसमें आप लोग इनके सॉल्यूशंस नोट करते जाइए। और उससे भी बड़ी चीज़, सबसे पहले आप समझिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं या फिर आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 3/5। अब हमने देखा कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स उसका डेनोमिनेटर 1 है। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, 1 और 5 का एलसीएम लेना है। जब हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने लिया एलसीएम, हमारे पास आया 1 × 5, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया 5। हमने लिया यहाँ 5। अब हमने न्यूमरेटर्स को सेम टू सेम उतार देना है। अब हमें इनके यहाँ इंटू लगा देना है। अब हमने देखना है कि 1 से 5 कितनी टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स। 5 से 5 1 टाइम्स। सो 2 5s are 10, 3 1s are 3, अपॉन में आएगा 5, 10 में से 3 गया 7, इसमें आया अपॉन में 5। अब हमें इसे मिक्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 5 1s are 5, बचा कितना 2। क्वेश्चन यहाँ पे, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, ये आ गया हमारा आंसर। एक बारी मैं फिर समझा देती हूँ। 1 और 5 का हमने एलसीएम लिया, फिर हमने न्यूमरेटर सेम रख दिया और उनके बीच में ऑपरेशन माइनस का था वो लगा दिया। फिर हमने चेक किया 1 से 5 5 टाइम्स जा रहा है तो हमने लगा दिया। 5 से 5 1 टाइम्स जा रहा है, 2 5 या 10, 3 1 जा 3, 10 में से 3 गया तो 7। अब हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4 + 7/8। सेम प्रोसीजर, इसके नीचे भी 1 1 8 जा 8, 1 से फिर हमने न्यूमरेटर सेम उतार देना है। 1 से 8 कितनी टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है। 8 से 8 1 टाइम्स जा रहा है। 4 8 जा 32, 7 1 जा 7/8, ये कितना आ गया 39/8। अब बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 8 से करें 39 को डिवाइड, 8 4 जा 32, अब आया 7। अब क्वेश्चन सेम टू सेम, रिमाइंडर ऊपर नीचे डिवाइजर, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड वन है 3/5 + 2/7। अब इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमको क्या करना है, 5 और 7 का एलसीएम। 5 1s are 5, 7 सेम टू सेम। अब कितना आया, 5 × 7, 5 7s कितना होता है 35। तो यहाँ क्या आ जाएगा 35। अब न्यूमरेटर सेम, इनटू मल्टीप्लिकेशन, 5 से 35 कितने टाइम्स जा रहा है, 7 टाइम्स। 7 से 35 5 टाइम्स, 7 5 से 35 होता है ना। 7 3 जा 21, 2 5 जा 10/35, कितना आ गया 31/35। अब क्या हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आप लोग भूल जाएं तो आप नोट कर सकते हैं, हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डेनोमिनेटर। टेक अ स्क्रीनशॉट, या आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 9/11 - 4/15। अब हमें किसका एलसीएम लेना है, 11 और 15 का। तो 3 11, 3 5s are 15,
5 1 ज़ा 5 और 11, तो 5 3 ज़ा 15 और 11, यानी कि हमको 11 इंटू 15 करना है। जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11। बताइए कितना आएगा 11 इंटू 15, 165। ये आ गया हमारा 165। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 165। कैसे आया, क्योंकि हमने एलसीएम लिया तो 11 इंटू 15 आ रहा था। अब जब 11 और 15 को हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 165। अब हमें चेक करना है कि जो 165 है वो 11 से कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है। 11 1 ज़ा 11 और ये 15 टाइम्स जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसे सेम लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15। अब 15 से कितनी टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स जा रहा है। अब 9 इंटू 15 कितना होगा, कोई बता सकता है, आप लोग को पता होगा 59 से कितना होता है, 135 कितना होता है, 135 होता है या नहीं होता, नहीं अगर किसी को डाउट हो तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। 4 11 ज़ा 44, 1/65। अब 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9 बचा, 9 ही तो बचेगा ना। अब 91/165। अब आप बताइए क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब हमें 10 5 2 का एलसीएम लेना है। 3 नंबर्स आ गए अब हमारे पास, 10 5 2, 2 5 ज़ा 10, 5 सेम, 2 1 ज़ा 2। अब हम 5 से देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 कितना आया, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, अब 10 आ जाएगा। न्यूमरेटर सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये हमें 3 फ्रैक्शन दे दे, 4 दे दे या 5 दे दे, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एलसीएम लेना, न्यूमरेटर सेम रखना, फिर उनको डिवाइड करके चेक करना। अब 10 से 10 कितनी टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स। अब हम किससे करेंगे, 5 से। 5 से 10 कितनी टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स। 2 से 10 कितनी टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स। 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 अपॉन कितना आ गया, 10। अब आप इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 प्लस 15 26, 26/10। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा, जब हम 10 को 26 से डिवाइड करेंगे, 10 2 ज़ा 20, बचा कितना, 6। कितना आएगा ये, 6 यहाँ, सॉरी 2 यहाँ पे, 6 ऊपर और नीचे 10। ये आ गया हमारा आंसर। हो सकता है काफ़ी बुक्स में से और सिंपल करके बताओ, जैसे 26/10 है तो इसको हम 13/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारा क्या आंसर आया, 26/10, जिसको हमने क्या लिखा, 26/10। हो सकता है बहुत बच्चों के मन में डाउट हो कि ये तो कैंसिल हो सकता है और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 और ये 13 टाइम्स, तो 13/5। तो आप इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 2 3/5, 5 2 से 10, 13/5। आप चाहें इसको भी चेक कर से 6/10 भी तो जा रहे हैं, इसको भी सिंपल करेंगी तो भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा ना। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसे दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। हो सकता है आपकी अलग अलग बुक्स में अलग आंसर हो, बुक में तो खैर एक ही आंसर होगा, लेकिन आपके टीचर्स ने इसे अलग तरह से करवाया, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब हम करने वाले हैं सिक्स्थ वाला है हमारे पास 2 2 3 प्लस 3 1 2। अब हमको सॉल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो यहाँ लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर लिखा होता है उसका आप एडिशन करते हैं।
तो कितना आ गया 6 + 2 यानी कि 8। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8/3। डेनोमिनेटर सेम रहता है, ऊपर की डिजिट चेंज हो जाती है। अभी 8 कैसे आया, क्योंकि हमने पता है 2 और 3 का हमको मल्टीप्लाई करना है और जो ऊपर लिखा है उसका ऐड करना है। 3 × 2 = 6 और +2 कितना हो गया 8। 8 ऊपर और डेनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखें, अब आप किसको सॉल्व करके देखें, जैसे हमारे पास 3, 1 और 2, तो 3 × 2 + 1 कितना होगा 3 × 2 = 6 + 7 1 सॉरी 6 + 1 कितना होगा 7। तो अब अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 7/2 आया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 2/3 + 3 1/2, इसको सॉल्व करने पे कितना आया था 8/3 और 7/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 1 = 2 और ये कितना आ गया 3। 2 3 ज़ा कितना होता है 6 होता है, तो इनका एलसीएम कितना आया 6। अब न्यूमरेटर सेम। अब 3 से 6 कितनी टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स, और 2 से 6 कितनी टाइम्स जा रहा है 3 टाइम्स। 8 2 = 16, 7 3 = 21/6, ये कितना आ गया 37/6। अभी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे 6 6 = 36, कितना बचा 1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 1/6। Is that clear? Now, next and last question, but not the least. 8 1/2 minus 3 5/8. सेम प्रोसेस, सबसे पहले 2 × 8 करेंगे, फिर +1 करेंगे, तो 8 2 = 16 +1 कितना होगा 17/2 आया जब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम इसको चेंज करेंगे तो 8 × 3, ऊपर वाले नंबर को प्लस, 8 3 = 24 + 5 इट मीन्स 29/8। ठीक, अब मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर रही हूँ। 8 1/2 माइनस 3 5/8, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया था 17/2 माइनस कितना आया था 8 3 = 24 5 29/8। अब हमें 2 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 1 = 2 और ये 8 सेम, सॉरी गड़बड़ हो गई एक यहाँ, 2 4 = 8, अब 2 सेम, 2 2 = 4, अब आया 1 और 1 कितना आया 2 2 = 4 4 2 = 8। एलसीएम कितना आया हमारे पास 8। न्यूमरेटर सेम, 2 से 8 कितनी टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है, और 8 8 1 टाइम्स। अब 17 4 ज़ा कितना होता है 17 4 ज़ा कितना होता है 68 होता है 17 4 ज़ा 68। 29 1 ज़ा 29/8। अब इसको फर्दर सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 39 अपॉन में कितना आएगा 8 आएगा, 39/8 आएगा। आप लोग को इतना समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से करके देखिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। 39/8 आया, अब हमें इसको क्या करना है मिक्स्ड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे 8 का डिवाइड करो 39 से, 8 4 ज़ा 32, कितना बचा 7, क्वोशिएंट यहाँ, रिमाइंडर ऊपर और ये नीचे। ये हो गई आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। सॉरी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आप लोग इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो
तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस और सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। और इस वीडियो को समझ में आया हो जो मैंने पढ़ाया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एजुकेशन है और आपको घर बैठे ही आपको सारी नॉलेज मिल रही है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।